ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधियुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेतश्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 30वां और अध्याय 3 आरंभ हुआ है। मंत्र नंबर 1 और 2 की स्वामी जी व्याख्या देंगे इसमें। तो पेज नंबर 405 से आगे लेते हुए तो स्वामी जी ने पिछले सेशन में बताया था कि तत्व पदार्थ और त्वम पदार्थ का ज्ञान लेने के लिए अब यह 3रा अध्याय प्रारंभ होता है। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान इस 3रे अध्याय में पहले तत्पदार्थ का निरूपण है। इसको पदार्थ शोधन बोलते हैं। शोधन माने खोज। जैसे कहीं कूड़े में कोई चीज खो गई हो तो कूड़े को अलग करके उस हीरे को निकाल लेना। मोरा हीरा हिराए गयो कचरे में, गांव में ऐसे गाते हैं। मेरा जो हीरा था वह कचरे में खो गया। यह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जगमगाता हुआ, जिससे बढ़कर दूसरे किसी की कीमत नहीं है, वह हमारा हीरा इन अनात्म पदार्थों में खो गया है। इसको ढूंढ करके निकालने के लिए यह 3रा अध्याय प्रारंभ होता है। वह तत्व पदार्थ कैसा है कि यह एको जालवान ईशत, यह एकः वह है तो अद्वितीय, या एकः सः तत्पदार्थः इत अर्थः। जो एक है वह तत्पदार्थ है जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, जिसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। वह एक, वह अद्वितीय जो वस्तु है वही तत्पदार्थ है, वही ब्रह्म है। अच्छा, एक है वह तो यह नाना कहाँ से आया? एक में से नाना कैसे निकला? बोले जालवान, यह जाल वाला है। जाल वाला है माने जैसे चिड़िया फंसाने के लिए शिकारी पहले जाल फैलाते हैं, या जैसे मछली फंसाने के लिए मछुए जाल फैलाते हैं, वैसे ही यह परमात्मा जाल फैलाकर अज्ञानी जीवों को फंसाता है। आप जानते हैं कि जब संसार में कोई जाल फरेब करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उसको बोलते हैं कि यह बड़ा जालिया है, बड़ा जाल रचने वाला आदमी है, माने प्रपंच रचने वाला है। जाल शब्द का अर्थ है प्रपंच, रचना का कारण। जाल माने माया, यह तत्पदार्थ की उपाधि है। जालवान कहने का अर्थ है कि वह स्वयं जाल नहीं है, जाल वाला है, माने माया उसका स्वरूप नहीं है, माया उसकी उपाधि है, वह जाल वाला है। फिर बोले भाई कि यह माया धारण करके करता क्या है? कि इसते ईशनिभिः, ईशनि माने शक्तियाँ, नाना प्रकार की शक्तियाँ। इसके द्वारा इसते माने इष्टे, माया के द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रकट करके वह सब के ऊपर शासन कर रहा है। इसते माने शासन कर रहा है। यह इसते बहुवचन की क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि वेद में यह नियम नहीं है कि स्वर का लोप कभी होवे और कभी नहीं होवे। जब हो जाता है तब इसते हो जाता है, होता है, और जब नहीं होता तब इसते होता है। ईशनी माने शक्तियाँ, करण और अधिकरण दोनों ही अर्थ में ईशन शब्द बनता है। इसलिए ईशनी माने परमात्मा की वे शक्तियाँ जिनके द्वारा वह सारी सृष्टि पर शासन करता है। उसके शासन में सूर्य ठीक समय पर उदय और अस्त को प्राप्त होता है। उसके शासन में वायु चलती है, उसके शासन में अग्नि उधर्व ज्वलन है, उसके शासन में जल प्रवाही है, उसके शासन में पृथ्वी दृढ़ है, उसके शासन में आकाश अवकाश दाता है, उसके शासन में ग्रह नक्षत्र सब के सब अपनी मर्यादा में स्थित होकर
चल रहे हैं, एक बड़ी भारी मर्यादा सृष्टि में देखने में आ रही है। परमात्मा से अलग वस्तुओं का होना, उनका दिखना और उनका नियमन, या सब भगवान किसी जाल के द्वारा, जाल की जो विविध शक्तियां हैं उनके द्वारा करता है। आज यहीं विराम करता हूँ भवन, इससे आगे का कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।